हेलो फ्रेंड, मन की बात में स्वागत है आपका। ये मेरा वीडियो का नया सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें वही चीज़ रहेगा, साइकोलॉजिकल मैटर ही रहेगा। इसमें साइकोलॉजिकल मैटर पे ही डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन ये जो आजकल के ये जो समाज में या फिर हमारे जो लाइफ शेड्यूल में कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी आते हैं, उस बारे में डिस्कस करूँगी और उसका सल्यूशन भी दूँगी कि इसके ये सल्यूशन करना चाहिए या ये इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम ना आ पाए। तो ये जो मेरे मन की बात का नया वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज के ये जो न्यू जनरेशन है उसे हो क्या गया है। मतलब आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, अगर डाउन में जा रहे हो तो आपकी लाइफ इतनी छोटी है, इतनी सस्ती है कि आप लाइफ को ख़त्म करने पे तुल जाते हो। यानी आपकी मतलब इम्पोर्टेंस, लाइफ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप सक्सेस हासिल कर रहे हो और अगर आपने डाउन पे चले भी गए, अगर सक्सेस बीच में आपके बैंड लग गया, रुक गया सक्सेस, तो आप अपनी लाइफ को इतना ये सोचते हो कि मेरी लाइफ की कोई मतलब सस्ती वैल्यूएशन ही नहीं है और उसे आप ख़त्म कर देते हो। तो हमें यह समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन से समाज के लिए आप ये ऐसा सोचते हो। दिमाग में अगर ऐसा आता भी है तो कौन से समाज के लिए? यही समाज के लिए। जब आप ऊपर चढ़ते हो तो फिर यही समाज आपको कहता है कि हमें तो सभी ने, हमें आप भूल गए। जबकि सभी जानते हैं कि जब आप सक्सेस हासिल करते हो तो आपके पास टाइमिंग बहुत कम होता है। तो जाहिर बात है थोड़े फ्रेंड सर्किल छूट जाता है, फैमिली मेम्बर से आप कांटेक्ट में कम होते हो। यही समाज आपको कहता है कि आप अब हमसे गेट टुगेदर नहीं करते हो, बात नहीं कर पाते हो। यही सब मैटर लेकर आपको ताने मारते हैं। लेकिन जब आप गिरने लगते हो तो यही समाज आपको उल्टा आप कहते हैं कि आप देखो हवा में उड़ रहे थे, नीचे गिर गए ना। यानी फिर इस समाज समाज के बारे में सोच के हम अपनी लाइफ को इतनी सस्ती समझ लेते हैं कि खत्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो बच्चे और पेरेंट्स के जो एक रिलेशन होता है, एक मतलब हमारी और बच्चे के बीच में कनेक्टिविटी होती है, वो छूट जाती है। हमें बचपन से ही, जब बच्चा छोटा होता है तो बचपन से ही हमें उसको बना के रखना पड़ेगा, इमोशनली अटैचमेंट करके रखना पड़ेगा। जो इमोशनली अटैचमेंट छूट जाता है, प्यार तो हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं, लेकिन जो वो हमारे कनेक्टिविटी होते हैं बच्चों के, हमारी जो जनरेशन बच्चे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी जो बच्चों की थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तो हम उसको थोड़े गैप देने लगते हैं। बच्चों के लाइफ में हम गैप देने लगते हैं कि हाँ बच्चे की ये लाइफ है, बच्चे अब फ्रेंड सर्किल में घुल मिल रहा है, बच्चे को हम मोबाइल दे देते हैं, बच्चे अलग सोचते हैं, फ्रेंड सर्किल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, फेसबुक चलाने लगते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा बिजी है मेरा, लेकिन जब बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, जब पेरेंट्स के पास आते हैं, तो हम पेरेंट्स इतनी बिजी हो जाते हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारे पेरेंट्स पे ये कहूँगी कि पेरेंट्स शुरू से एक बच्चे का जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी है वो बना के रखे। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो प्यार है वो अंत तक एक फीलिंग, एक मतलब इमोशनली अटैचमेंट जो गैप हो जाता है वो बना के रखे, ताकि बच्चा अगर कोई भी फील्ड में, चाहे स्कूल लेवल में, चाहे प्रोफेशनल लेवल में कुछ भी ऐसा हो रहा है उसके साथ, तो वो अपने आप से खुल के शेयर कर सकता है। बच्चे मीडिया में तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स से शेयर करने से पहले सोचते हैं कि हम शेयर करें या ना करें। कुछ बच्चों की हद तक देखें तो बच्चे सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम फेस करके बच्चे को मतलब पेरेंट्स को बता के हम पेरेंट्स को मतलब प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। ये बच्चों की थिंकिंग है।
लेकिन हम वैसा बच्चों में इमोशनली अटैचमेंट ऐसा बना के रखें, यानी बच्चों के बीच में जो हमारे बीच में जो वो ये थिंकिंग की गैप आ जाती है, हम ऐसा बना के ही रखें कि बच्चे ये सोचे कि नहीं, कोई भी छोटी से छोटी क्यों ना प्रॉब्लम हो, हम अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे ही करेंगे, अपने ब्रदर से शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे। ये बच्चे के एक माइंड में बना के रखे, और बच्चे के ये माइंड में भी बना के रखे सक्सेस कोई जोड़ी नहीं कि हमेशा मिलता रहे, कभी कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। तो जब फेलियर का सामना करना पड़ता है तो उसका हम डट कर मुकाबला करेंगे। कभी कभी बच्चे जब ट्यूशन में मतलब हम आउट स्टेट भेजते हैं बच्चों को स्टडी के लिए, तो बच्चे की एक माइंड में प्रेशर पड़ता है कि बच्चा स्टडी कर रहा है, उसको सक्सेस हासिल करना है, इतने डिप्रेशन में जीता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको गैप दे देते हैं, नहीं स्टडी करना जरूरी है। लेकिन पेरेंट्स को यही उसकी जो गैपनेस है ना, वो बच्चों को खलती है। बच्चे तो खुद एक प्रेशर में जीते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं बच्चे प्रेशर मतलब स्टडी के लिए गया है बाहर, लेकिन वहां पे बच्चा इतनी प्रेशर में जीता है जिसके कारण वो प्रेशनेस और फेलियर उसके लाइफ में आते हैं। तो वो सोचता है कि अरे मैं तो फेल हो गया, उसके बाद कुछ ऐसा कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो हम पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि जब बच्चा बाहर जाता है, चाहे वो स्टडी के लिए जा रहा हो, जॉब करने के लिए जा रहा हो, या मैरिज पर्सन भी हो, कोई भी सिचुएशन में हो, लेकिन हमारी बच्चे के साथ ऐसे कनेक्शन होनी चाहिए कि बच्चा वो शेयर कर सके। अगर मान लिया बच्चा नहीं करता तो हम वैसे एनवायरनमेंट बनाइए, एक टाइमिंग फिक्स करें कि हम बच्चे से कांटेक्ट करते रहें, मिलते रहें, पूछते रहें, और ये भी बोलते रहें कि कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट आता है तो हम उसकी फेस कर सके। कभी कभी बच्चा नहीं भी बताना चाहता, लेकिन हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको ये बताएं कि नहीं, आप अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो, और टेंशन मत लो, हम दुखी नहीं होंगे, हम ट्राई करेंगे इससे बाहर निकलने के लिए। आजकल क्या होता है, जब भी माइंड की कोई प्रेशर आती है तो हम साइकोलॉजिस्ट से मिलना नहीं चाहते। सभी समझते हैं कि हमारे माइंड में प्रेशर आ रहा है, अगर हम साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो लोग कहेंगे कि हम पागल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पागल वाली को तो कोई सवाल ही नहीं है। कभी भी किसी को डिप्रेशन हो सकती है, एक आम नॉर्मल इंसान को भी डिप्रेशन हो सकती है। तो प्लीज अगर ऐसी कोई डिफिकल्टी सिचुएशन हो तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिले। तो प्लीज पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबसे अवेयर होने की जरूरत है। अगर मान लिया कि आपके फ्रेंड को बोलूंगी कि फैमिली भी बोलूंगी कि जो भी आपका बच्चा बाहर जाता है तो प्लीज आप उससे मिलते रहें, जानते रहें। पहले तो बच्चों को ये सिखा के ही भेजें कि अगर फेलियर होता भी है तो कोई मैटर नहीं रखता कि आप फेलियर हो रहे हो, उससे डटकर कैसे मुकाबला करना है ये बचपन से ही आप सिखाओ। आप बचपन से सिखाते हो तो फिर बच्चा उस अकॉर्डिंग अगर फेलियर होता भी है तो उसको फेस करने के लिए उसका माइंड प्रिपेयर है। लेकिन अगर मान लिया वो थोड़ी बहुत नर्वसनेस आ जाती है उसमें फेलियर टाइम में, तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए हर वक्त ऐसा फील कराएं कि हर वक्त हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। तो ऐसा बच्चा अगर ऐसा सिचुएशन हो करने की कोशिश करता है तो वो ऐसा करने के बारे में सोचता ही नहीं है। और जो बच्चा अकेले रहता है उसकी बात करूंगी कि बच्चा आप लोग ऐसा सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। आजकल ऐसे बहुत से फील्ड है, एक फील्ड में आप हार गए तो क्या हुआ, कई फील्ड आपके लिए मौजूद है जिससे आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। एक फील्ड चला गया, दूसरा फील्ड है, दूसरा फील्ड चला गया, तीसरा फील्ड है। यानी कि लाइफ, ये वर्ल्ड इतनी बड़ी है ये कि आपके जीवन से बहुत बड़ा है, जीवन आपका बहुत बड़ा है। ये सब अनसक्सेस सक्सेस है। तो आप ये ना सोचिए कि अनसक्सेस हो गए तो आप फेलियर है। नहीं, आप फेलियर इंसान भी सक्सेस कैसे बन सकते हैं ये अपने आप ही ट्राई करने से, कोशिश करने से हो सकता है। तो प्लीज फ्रेंड, जो अभी अकेले रहते हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं जो अभी तक बच्चे से कांटेक्ट नहीं करते हैं कि बच्चे को छोड़ दिए हैं अकेले, और हम एक चीज और मैं कहूंगी, जब हम थोड़ा बच्चा टीनेजर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को एक फोन ला के दे देते हैं। कहते हैं कि बच्चा, हाँ होता है, फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे को वो दे देते हैं फोन कि चलो आपकी फोन है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप फ्रेंड से कांटेक्ट करो, फेसबुक चलाओ। लेकिन
हमें उस पे देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, उसकी फ्रीडम भी जरूरी है, लेकिन हमें वो अवेयर होना चाहिए कि दिया तो हमने उसको वो अकेले करने के लिए, लेकिन हम किस तरह से अपने बच्चों के फ्रेंड की तरह बनकर रहें ताकि वो हर पॉइंट पे शेयर करें। हमारे बच्चे भी टीनेजर्स हैं, लेकिन वो हर पॉइंट पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपके फ्रेंड क्या बोलते हैं, वो हर बात शेयर करते हैं। तो प्लीज पेरेंट्स, फ्रेंड और जो अकेले रहते हैं, तो मैं आई गिव अ सजेशन कि आप उस मैटर को डीपली तक ले चले कि आपको अपनी लाइफ को सस्ता नहीं समझना चाहिए। आपकी लाइफ है तो आप अचीवमेंट कर सकते हो, फेलियर का भी आपका सामना कर सकते हो, कॉन्फिडेंस से सामना कर सकते हो, और एक बार फेलियर आ गया तो आप उसको सक्सेस में बदल भी सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं होता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मेरा जो मन की बात, मैंने नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन आएगा तो क्लिक माय सब्सक्राइब एंड आइकन बेल बटन दाबना ना भूले, ताकि आपके आने वाले मेरी वीडियोस वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। थैंक यू।